भव्य आत्मा बात हो रही थी पीतलेशा की। वास्तव में पीतलेशा का मतलब है विवेक। यदि हम विवेक शून्य हो जाए तो संसार ही बढ़ जाए। गान देखने में आ रहा है कि हम संसार कम नहीं करना चाहते। जैसे कि अष्टवक्र महान ज्ञानी महान विद्वान एक बार सम्राट जनक की विद्वानों को संबोधित करने के लिए गए। बेचारा शरीर का थोड़ा टेढ़ा था, आत्मा का सीधा था और राजा जनक के दरबार में अनेकों विद्वान बैठे थे। जैसे अष्टवक्र पहुंचे, देख करके सब हंस पड़े। वैसे तो वक्र जी भी हंस पड़े, उनसे बात तक हंसते रहे। विद्वान सोचते हैं हम तो उसके शरीर को देख कैसे, ये क्या देख कैसे रहा है, मगर वे चुप ही ना हो, हंसते रहे हंसते रहे। आखिर में जनक ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप इतना हंस रहे हैं? मैंने सोचा था राजा जनक ने विद्वान बुलाए हैं, मगर यहां तो सारे चमार हैं और मुझे चमारों की सभा में बुलाया क्यों? ये सुनकर के सारे विद्वान आश्चर्यचकित हो गए। क्या हमें सबको चमार कह दिया? उन्हें कहा चमार कैसे? जिन्हें चमड़े की पहचान है तुम्हें ज्ञान की पहचान नहीं है, और मैं जिन्हें ज्ञान की पहचान है वहां मैं अपनी बात कहता हूं। ये क्या है? जो वक्रता है उसको समझ जाए तो यही पीतलेशा है। मगर हम देखते हैं कि दिनों दिन विकृति बढ़ती जा रही है। यहां ब्रह्मचारी कौन है? जो सफेद कपड़े पहन ले या राम राम का दुपट्टा ओढ़ ले, मगर आचार्यों ने उसे ब्रह्मचारी नहीं माना या ग्रंथों में ब्रह्मचारी नहीं माना। उसे तो मात्र बोझ ढोने वाला माना है, बोझ ढोने वाला, भार। आचार्य कहते हैं ये मात्र शब्दों में प्रचलन हो गया। वास्तव में ब्रह्मचारी वो जो ब्रह्म में ब्रह्म जा जाए, जो अपने ब्रह्म जाए। आचार्य कहते हैं जो इस बात को समझ ले वही पीतलेशा है। मगर मैं समझना नहीं चाहता और अपने आप को ज्ञानी ध्यानी मानता हूं। कल ही एक घटना घटी कि महेश गिरी जो सांसद रह चुका है, बीजेपी टिकट से जीता था, कल उसने गिरनार जी पे बयान दिए जैन श्रावक या जैन साधु मिले गर्दन काट दो। और यदि हम सुनकर के चुप हो जाए और किंतु परंतु लगाएं, क्यों कहा, किस विषय में कहा, उससे ज्यादा मूर्ख कौन होगा?
चाहे किस विषय में क्या हो, क्या इसे क्या कहेंगे? पीतलिस्या। अरे विरोध करो, किंतु परंतु कुछ नहीं है। उसने धर्म का विरोध किया है, इस बात को समझना पीतलिस्या। मगर यदि हमारे दिमाग में हो एक एक 3 कैसे करें, और 3 करने में लग रहे, 2 को भूल गए, तो क्या होगा? क्या होगा? ये मंदिर चौपाल होंगी, एक जैनी दिखाई ना देगा यदि खुले मन से ये भाषण दे दिया जाए और हम चुप बैठ जाए और किंतु परंतु जोड़ दें। इसे महामूर्ख कहेंगे, उसे ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे, उसे ज्ञानी भी नहीं कहेंगे, उसे भाषण देने में नहीं कहेंगे। ऐसे आदमी का काल मुंह कर देना चाहिए जो किंतु परंतु जोड़ता हो। वास्तव में ये बात ऐसे नहीं है। गांधी जी की बात, एक बार इलाहाबाद में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साथ में थे और महात्मा जी दातून कर रहे थे, मुंह धो रहे थे। बातों बातों में लोटे का पानी समाप्त हो गया। गांधी जी ने नेहरू जी से कहा, अच्छी बात करी, पूरा लोटा पानी खत्म ही हो गया। तो पंडित जी कहते हैं, तो चिंता क्या है, यहां पे तो गंगा और यमुना दोनों बहती हैं। गांधी जी ने कहा, क्या गंगा जमुना मेरे लिए बहती हैं? गंगा जमुना पूरे देश के लिए है, और मैं ये सोच करके पानी को खिंडाता रहूं, ये पीतलिस्या नहीं है। जो बात जैसी हो वैसी मानो। पंडित गोपाल दास वरैया, जो मुरैना की विद्यालय के प्राचार्य और संस्थापक और अध्यापक, महान चरित्र के धारी, महान ज्ञानवान, मगर जो ज्ञानवान होता है उसे सारे संयोग मिल जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो संयोग को अपने अनुकूल बना ले, वो पीतलिस्या। उनकी पत्नी उल्टे स्वभाव की। एक बार वरैया जी कहीं अपने प्रवचन के लिए गए, बातों बातों में देर हो गई, सर्दी का मौसम, पत्नी को क्रोध आया, दरवाजे में कुंडी लगा लिया। वरैया जी ने आके आवाज लगाई, काहे को सुने? और जब दरवाजा खोला, क्रोध में ठंडे पानी की बाल्टी हाथ में ऊपर डाल दिया। वरैया जी कहते हैं, हमने सुना था जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं, आज बरसते देख लिए। इसे कहते हैं पीतलिस्या। अब विरोधों को अपने पक्ष में कर लेना। तो बंधुओं, विचार करो क्या स्थिति है। एक बार की घटना, गुरु और शिष्य चर्चा कर रहे थे और कहा, गुरु आपको तो बहुत समय हो गया है इस धर्म ध्यान में, तो आप बताओ तो सही क्या क्या पाया। गुरु शांत रहे। शिष्य ने फिर पूछा, गुरु बताओ तो सही आपने क्या उपलब्धि की।
गुरु कहता है मैंने कुछ नहीं पाया, जो था सब खो दिया। शिष्य कहता है फिर ऐसी साधना से लाभ क्या है? पाया कुछ नहीं, सब खो गया। हाँ, मैंने क्रोध खोया, लोभ खोया, मान खोया, लोभ खोया, सारे विषय खोए, सारे प्रमाद खोए, पाया कुछ नहीं। आचार्य कहते हैं जिस दिन तो अपने व्यसन जाएगा, अपनी कषाय जान जाएगा, पाने की जरूरत नहीं है, बस जानना ही प्रीतलेश है। मगर आज तक शायद हम जाने नहीं। आचार्य कहते हैं यदि जानने का प्रलोभन है या पाने का प्रलोभन है तो फिर मान लेना अब खोना है। बस पाने का मतलब है खोना। महावीर पाने के लिए पहले राजमहल खोया, राज सिंहासन खोया और अपने बाल स्वयं फाड़ दिए, वस्त्र छोड़े, वनवासी हो गए। यदि पाने का लालच होता तो विचार करो क्या महावीर होते? तो शिष्य कहता है वास्तव में सच्चाई ये है। आचार्य कहते हैं स्वभाव कभी खोता नहीं। जैसे पानी का स्वभाव है, उसमें खटाई डाल दिया, शक्कर डाल दिया, नमक डाल दिया, वो उसमें घुल गए। उसने पानी को खट्टा मीठा खारा कर दिया। यदि वे चीज निकल जाए तो पानी स्वभाव में आ जाए। ये स्थिति मानव की है। मानव का स्वभाव सरल है, लेकिन उसने उसमें व्यसन डाल दिए, खोट डाल दिए, कषाय डाल दी। यदि निकल जाए तो बस अपने में आ जाए, और अपने माना ही प्रीतलेश्य है। आचार्य कहते हैं हर तरह से हर आत्मा में परमात्मा है, ये उसका स्वभाव है। मगर स्वभाव खो दिया है इन कषायों ने, इन पापों ने, इन दुष्टों ने। मगर यदि मैं अपने स्वभाव को पालूं तो परमात्मा बनने में देर ना है। जैसे देसी घी में वनस्पति घी मिला दिया गया हो, अब दोनों अशुद्ध हैं, ना देसी रहा ना वनस्पति रहा। जिस प्रकार के काले काले बादल आकाश में छाते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, फिर हवा का झोंका आता है, चल जा, आकाश साफ हो जाता है। ये स्थिति इस आत्मा की है। आसमान पर काले बादल छाए हैं, अज्ञान के बादल छाए हैं, मिथ्यात के बादल छाए हैं, अहंकार के बादल छाए हैं। बस कोई झोंकाए और ये बह जाए, हम अपने स्वभाव आ जाए, यही तो पीतलेश्य है। आचार्य कहते हैं पीतलेश्य को चिल्लाने की बात नहीं है। आचार्य कहते हैं जैसे कोई किराए के मकान में रहता है और बहुत दिनों से रह रहा है, उसके कई पीढ़ी उसी मकान में रहते रहते हो गए। उससे पूछे ये मकान किसका? मेरा है। और वो कहे ये मकान तो अमुक का है,
क्या बात करते हो, मेरे पिताजी रहे, मेरे दादाजी रहे, उनके पिताजी रहे, उनके दादाजी रहे, हम तो कई सौ साल से रह रहे हैं, मगर मकान किराए का ही है। ये स्थिति मेरी है। मैंने शरीर को अपना मान लिया है, जबकि ये धर्मशाला की बात ही है, और धर्मशाला में मकान में अंतर होता है। यदि मैं इसे धर्मशाला मान लूं, धर्मशाला नई है, पुरानी है, सफ़ेदी है, नई है, फर्श टूटा है, क्या लेना है, 2 घंटे रुकना है। ये स्थिति शरीर के लिए मान लें कि शरीर मिला है, उम्र पूरी होगी, बदला जाएगा और नया शरीर मिल जाएगा, तो इतना जानना ही प्रीतलेशा है। आचार्य कहते हैं, कभी आपने 20 चेहरे मुस्कुराते देखे होंगे, मगर क्या वास्तव में वो उसकी मुस्कुराहट है? क्योंकि उसके ऊपर विकार छपे हैं, पर्दे पड़े हैं। पर्दे हटाना ही प्रीतलेशा है। एक सम्राट, सब व्यसनी, सारे विकार, ना प्रजा खुश, ना मंत्री खुश, और वे एक दिन अपनी मंत्रियों के साथ में शिकार के लिए चला। लेकिन घटना घट गई कि जिस घोड़े पर सवार था वो घोड़ा बिगड़ गया और सम्राट को एक अलग रास्ते पर ले गया। सारी सेना मंत्री बिखर गए और घोड़ा ना रुक सका। बेबान जंगल में जाकर के पटक दिया और सम्राट एक गड्ढे में गिर पड़ा। सर्दी मौसम, बरसात और हवा सह सह करके चले, कोई कहीं रास्ता दिखाई नहीं दिया और बादशाह को कपकपी आ गई। भूख प्यास से बदन टूट गया। एक वृक्ष के सारे नीचे बैठा। हवा ने वृक्ष को चरमरा दिया। वो सम्राट घबराया, चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहाँ सहारा लूं। सामने एक झोपड़ी दिखाई दिया। झोपड़ी में थोड़ा प्रकाश था। वे सम्राट झोपड़ी की ओर बढ़ा। इतनी देर में झोपड़ी में रहने वाला भील बाहर निकला और एक मानव देखा और कहा, आज तुम धन्य हो गए। इस भयानक मौसम में, इस भयानक जंगल में एक मानव तो मिला, और जो कि कांप रहा था, भीग वस्त्रों में तरम तर हो चुका था बरसात के कारण। भील ने कहा, आओ झोपड़ी में आओ। उसे बरसात से राहत मिली। इतनी देर में उस भील की भीड़ नहीं आ गई। मात्र कपड़े फटे चीथड़े के बराबर, मात्र इज्जत ढकने के, और बदन में कपड़े नहीं। भीलनी ने अतिथि को देखा और कहा अपने पति से, अतिथि भीगा है, मिट्टी में सना है, इसे गर्म जल दो, इसका हाथ पैर धुलाओ। सम्राट ने उस भीलनी को देखा। आज तक इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। और सम्राट व्यसनी, मगर
आज भील ने देख करके दृष्टि पलट गई और विचार किया, वास्तव में जो श्रृंगार होता है वो क्रूप को ढकने के लिए होता है। इसके पास क्या श्रृंगार, वस्त्र भी नहीं, और ये इतनी खूबसूरत है, और इसकी वाणी कितनी मधुर है। उसके पति ने गर्म पानी दिया। सम्राट ने हाथ पैर धोए और पत्नी ने कहा, इसके कपड़े पलटवाओ। वहां कपड़े क्या थे? एक पुराना कंबल था। वो भील ने अपने कपड़े उतारे, सूखने भील ने डाल दिए और कंबल ओढ़ के बैठ गया। भील ने कहती है, मैं भोजन लाती हूँ। मोटी मोटी रोटी जंगली घास की और जंगली घास की सब्जी लेकर के हाथ में आ गई। अतिथि, भोजन स्वीकार करो। सम्राट को भूख लगी थी, ऐसा भोजन कभी खाया नहीं था, मगर आज जो आनंद आया वो कभी आनंद आया नहीं था। और सम्राट उस कंबल को लपेटकर खटिया पर सो गया। वो रूखी सूखी रोटी खा लिया। सूरज निकला, बादल गए, गरमाई आई, कपड़े सूखे पहरे और चल दिया। रास्ते में सेनापति मिल गए और महल में आ गए। राजा की जीवन ही पलट गया। जो व्यसनी था धर्मी हो गया। अब उसे विकार पसंद नहीं है। सारे मंत्री, सारा राजमहल, सारी जनता सोचिए बदलाव कैसे आ गया। मगर वो भील कभी मिला नहीं, जबकि राजा इंतजार में था। अगर वास्तव में मेरा गुरु यही है। एक रोज सम्राट अपने महल के झरोखे से देख रहा था। सड़क पर लोग आ जा रहे थे। वो भील दिखाई दे गया। सम्राट दौड़ा और भील के चरणों में लेट गया। भील कहता है, आप सम्राट हैं, मैंने आपका नमक खाया है, आप ये क्या कर रहे हो, मुझे पाप में डुबो दोगे। सम्राट कहता है, आपने पहचाना नहीं, मैं मुसीबत में तेरी झोपड़ी में आया था, तूने मुझे सहारा दिया था और तू मेरा गुरु है। सम्राट उस भील को अपने महल में लाया, उसके वस्त्र पलटे, भोजन कराया और सम्मान में उपहार दिए। तो कहने का मतलब है, जब मुझे अपने व्यसन पता चल जाए और उपकारी का उपकार पता चल जाए तो पीत ले से आए। तो बंधुओं, कहना इतना है कि हम अपने आप को जाने, अपनी गति पहचाने, अपनी मंजिल जाने, अपना कुल जाने, अपने देवशास्त्र गुरु को जाने, और उसके अलावा जो इनका विरोध करे, हमने जो श्रावक है, विरोधी हिंसा का विरोध किया है, संकल्प हिंसा का विरोध है। मगर जो हमें लूटे और हम शांत बैठ जाए तो वे श्रावक नहीं हो सकते। हमें हमारे पूरा इतिहास देखो, जैनों ने कितने कितने बलिदान दिए। जब गुरु नानक के 2 बच्चे मर गए, सम्राट ने कहा, इस धरा पर तुम इनका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते।
तो जानते हो जैनी काम आए। ओ गुरु नानक से कहा क्या चाहिए सम्राट को? सम्राट कहता है जितनी जमीन चाहिए उतने सिक्के बिछा दो। जैनी ने कहा हम सिक्के बिछाएंगे। सम्राट ने सोचा जैनी हैं, पैसे वाले हैं। सम्राट कहता है बिछाएंगे नहीं, खड़े करके सिक्के दो। एक सेठ कहता है खड़े करके सिक्के देंगे। सोने के सिक्के मन चाहे जितने लो। और उन्होंने गुरु नानक के दोनों बेटे को अंतिम संस्कार करने की जगह दी थी। और हम कायरा होकर बैठ जाएं, कौन सी लेस्या है? ये कृष्ण लेस्या है कि हम समय पर कायर हो जाएं। तो बंधुओं, हमें कायर नहीं होना है। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के संतान हैं, आदिनाथ के कुल में पैदा हुए हैं, वीतराग धर्म के अन्यायी हैं। हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद अपनी बारी को विराम देता हूँ। ओम शांति।